हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ द हरीम किंग के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते मिस फैंग सुमे जियाओ और हेसु एमसी के साथ चिपकते हुए बहुत ज़्यादा खुश होकर कहने लगा, हाँ, हम लोगों ने आखिरकार उस ब्लैक माउंटेन डेमन को यहाँ पर हरा दिया है। और उसी पर सिस्टम प्लेन से एमसी और एमसी के सारे टीममेट को ब्लैक माउंटेन मैच को हारने के लिए कांग्रेचुलेसन जानाया जाता है। और एमसी को बहुत ज़्यादा तेजार भी मिलता है इसके वजह से। अगली बॉल एमसी इतिहास तेजर को देखते हुए बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा, इससे हमें जो रियाद मिला है वो सच में बहुत ज्यादा अच्छा है। नींग काइचेन की ग्रीन हेलमेट ये आवर क्या चीज है। उसी पर सिस्टम प्लेन से हमें बताया था एक ग्रीन हेलमेट की मदद से एमसी के जो डिफेंस है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा यहाँ पर। और किसी भी तरह की जो फिजिकल डैमेज जो लेवल है 50 के कम से एनिमी कर पाएगा। इसकी मदद से आप एक पेशा स्किल को एक्टिवेट कर पाएंगे, जिसके मदद से किसी भी तरह की फेटल अटैक से खुद को बचा भी पाएंगे। और इसका कूलडाउन टाइम 24 आवर्स है। आप एमसी उस हेलमेट को पहनते हुए खुद को इमेजिन करने के बाद अपने मन में कहने लगा, ये हेलमेट सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है और ये तुम्हारी जिंदगी को भी बचा सकता है। लेकिन इसका कलर है जो है वो मुझे बहुत ज्यादा एनॉय कर रहा है यहाँ पर। अगली पल हम लोग देख पाते सायो यानमो दीटिंग को गीत करते हुए कहने लगा, मास्टर दीटिंग, आपकी मदद के लिए आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। मैं आपको सच में यहाँ पर अप्रिशिएट कर रहा हूँ। जो सुनिबा दीटिंग आप जो सायो यानमो की तरफ देखते हुए कहने लगा, छोटे आदमी, अगली बार से इतना ज्यादा रेकलेस मत होना। मुझे लगता है तुम्हारे पास सच में बहुत अच्छा टैलेंट है और शायद भविष्य में हम लोग अंडरवर्ल्ड में बार बार मिल भी सकते हैं। या वो बहुत अच्छी तरह से खुद के लिए प्रैक्टिस जरूर करना। और फिर दीतिंग यह जाते हुए कहने लगा, अब मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा क्योंकि मैं दिए दी हूँ। आप दीतिंग को यहाँ से जाते हुए देखने के बाद सायो यानमो और ब्लैक एंड व्हाइट देवी लेक्सा खुश होकर कहने लगा, लो दीतिंग, आपको फेयरवेल। आप दीतिंग को यहाँ से जाते हुए देखने के बाद सायो यान में से कहने लगा, तो फिर क्या तुम अभी यहाँ से जाने वाले हो। अब हमें हमारे जितने भी रियाज मिला है उन्हें भाग को लेना चाहिए। मुझे उतने सारे मटेरियल चाहिए और वो ग्रे हेलमेट भी चाहिए। हम लोग तुम्हें इसके लिए पे भी कर सकते हैं। जो सुनी बा अब यानमो कहने लगा, मैं समझ चुका हूँ बादार लियो के पास बहुत ज्यादा अच्छी स्किल है एक सोलो प्लेयर होने की वजह से, और वो आसानी से एक बॉस मस्टर को भी मार सकते हैं। ये मेरा गलती था लॉर्ड रितिंग को मैंने यहाँ वो अचानक से सामन कर लिया था। और फिर वो रिवाज की तरफ देखते हुए हमारे एमसी से कहने लगा, इसलिए बादा लियो, आपको जो भी चाहिए वो आप खुद पहले ले लीजिए। उसके बाद जितने भी चीज बचेगा वो हम लोग एक दूसरे में भाग को लेंगे। और आप चाहे तो उस लोतारी को भी ले सकते हैं। मुझे लगता है किसी को भी इसमें कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होगा। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। जो सुनी भाई एमसी तीनों गर्लफ्रेंड अब एक साथ खुश होकर कहने लगा, हमें कोई भी जो ऑब्जेक्शन नहीं है बादा लियो नियान को ये चीज देने में। सच में दोस्तों, मुझे यहाँ पर हेसु बहुत ज्यादा क्यूट दिख रहा है, बिल्कुल एक छोटी बच्ची की तरह। अगली बार हम लोग देख पाते एमसी सारे डिजायर को लेते हुए उनसे भी कहने लगा, ऐसा नहीं है जो मैं बहुत ज्यादा लोभी हूँ, लेकिन मुझे अभी भी अपने देश को बचाना है। और फिर सिस्टम प्लेन से हम लोग देख पाते एमसी ने सारे मटेरियल और उस क्लियरेंस रिकॉर्ड के जो लोतारी बॉक्स है उसे भी ले लिया है। और फिर एमसी अपने मन में कहने लगा, ठीक है, मैं इस बार इन सभी को एक फेवर को वो करता हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ से हर एक मटेरियल्स को ले लिया है। मुझे नहीं मालूम ऐसा चीज काफी होगा जो ड्रैगन एंड सोड फोनिक्स एंड ड्रैगन सोड को एक्टिवेट करने के लिए या फिर नहीं। बहुत दिनों से मैं जो भी अपनी जेड सील जो गिफ्ट पैकेज को ओपन करने की साहस भी नहीं कर पा रहा हूँ, जब तो मैं इस वाइज में हूँ। बाद में जब मैं सुवान व टॉम के अंदर लौटने वाला हूँ वहाँ पर मैं जेड सील के नोबिस गिफ्ट बॉक्स को ओपन करने वाला हूँ, और इस लोतारी बॉक्स को भी। अगली पर हम लोग देख पाते हैं सायो यानमो एमसी की तरफ देखते हुए कहने लगा, आपको इसके लिए थोड़ा सा परिचय होने की जरूरत नहीं है। बादा लियो के जैसे एक सोलो प्लेयर से मिलना हमारे लिए सच में बहुत बड़ा गिफ्ट है यहाँ पर। अगली पर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाता है जहाँ पर मिस बैंक उस डांजे के अंदर से बाहर निकलते हुए हर किसी से कहने लगा, अब जब सब कुछ यहाँ पर कम्प्लीट हो चुके हैं तो फिर अब हम लोग यहाँ से बाहर निकलने वाले हैं। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते एमसी पीछे से मिस बैंक को रोकने की कोशिश करने लगा। अगली सीन में हम लोग देख पाते हैं एमसी उस डांचे बोतल से बाहर निकल चुका है, जिसे देखने के बाद एक प्लेयर कहने लगा, इस तरफ देखो, बादा लियोनियन और उसके सारे दोस्त अब बाहर निकल रहा है। मैं सोच रहा हूँ उनको कौन सा तेजा यहाँ पर मिला होगा। उसी पर और एक प्लेयर खुश होकर कहने लगा, वो सारी चीज सच में बहुत ज्यादा एक्साइटिंग चीज होगा। मैंने सुना स्टार गिल्ड अभी अपने लिए इंसानों को रिक्रूट कर रहा है यहाँ पर। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते एमसी अपने सामने किसी को दिखने पर पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है। होंगचाओ हमारी एमसी की जो रास्ता है उसे रोक कर खड़ा हुआ है यहाँ पर। और फिर अगली पर होंगचाओ अपने शोध को बाहर निकाल कर हमारी एमसी और उसके सारे टीममेट से कहने लगा, बच्चे आगो, तुम अपने सारे इक्विपमेंट और रिवाज जो तुम्हें उस तांजे के अंदर से मिला है वो हमें नहीं देते तो फिर तुम में से कोई भी यहाँ से जिंदा नहीं जा सकते।
और फिर होंगचो अपने और एक प्लेयर को सामने भेजते हुए कहने लगा, उन लोगों ने अभी एक बहुत बड़े बॉस मॉन्स्टर को हराया, इसीलिए वो लोग शायद बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुका होगा, इसीलिए मेरे सारे भाई अब आगे बढ़ो। उन लोगों को मारने के बाद उनके सारे अच्छे इक्विपमेंट को हम लोग एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से शेयर कर लेंगे। जो सुनी भाई एमसी थोड़ा सा गुस्से में अपने फ्री तिलिस्मान को बाहर निकालते हुए तो होंग चाओ से कहने लगा, क्या तुम लोग हमारी सिचुएशन का या वो एडवांटेज उठाना चाहते हो? अगली पर हम लोग देख पाते हैं मिस बैंग, साओ में जियाओ और हेसु अपने वेपन को बाहर निकालते हुए कहने लगा, यहाँ पर जिंगचैन गिल्ड के बहुत सारे इंसान हैं। हेसु सुमे जियाओ और मैं इन सभी को यहाँ पर रोक को रखेंगे। लियू नियन अभी तुम यहाँ से भाग जाओ। जो सुनी के बाद होंगचो अब देफिलो के जैसे हंसते हुए कहने लगा, यहाँ से भागना इतना ज़्यादा आसान नहीं होने वाला है। और फिर रोज अपने सारे आदमियों से कहने लगा, इन सभी को चारों तरफ से घेर लो। लेकिन अगली पल आसमान से हम लोग एक बहुत बड़े थंडर बोल्ट को नीचे गिरते हुए देख पाते हैं, जिसे देखने के बाद जिंगचैन गिल्ड के सारे आदमी बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं और एक इंसान कहने लगा कि इसलिए यहाँ वह फिर से बिजली गिर रहा है। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते सायो यानमो इनकी तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, इसीलिए मैंने उसी पर तुम पे हेल्प पाया कांच को प्लेन कर दिया था जब तुमने उस कसम को खाया था। वो लोग जो अपनी कसम को यहाँ पर तोड़ने वाला है वो जरूर यहाँ पर मरेगा अब। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते वो थानदार अब नीचे आकर होंगचाओ पर गिरने लगा, जिसके वजह से होंगचाओ दौड़ती मारी बहुत जोर से चिल्लाने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते अब होंगचाओ की पूरी बॉडी पूरी तरह से जलने लगा और फिर उसकी बॉडी अब पूरी तरह से राख भी बनने लगा। सच में दोस्तों होंगचाओ के साथ वही हुआ है जिसका वो पूरी तरह से लायक था। अगली बॉल जो जिंगचैन गिल्ड के बाकी सारे जो मेंबर बहुत ज़्यादा घबरा कर कहने लगा कि इसलिए हमारी यंग प्रेसिडेंट स्टार से जॉर्डन यहाँ पर अपनी आइस मैजिक को इस्तेमाल करो उन पर। और फिर अपनी आइस मैजिक को इस्तेमाल करने के बाद और एक मेंबर कहने लगा, इस आग को हम लोग नहीं बुझा पा रहे हैं यहाँ पर। अगली पल हम लोग देख पाते होंगचाओ की पूरी बॉडी यहाँ पर पूरी तरह से जल चुका है और वो दौड़ के मारे बहुत जोर से चिल्ला और कहने लगा, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है यहाँ पर, कोई मुझे मदद करो। लेकिन इसके बाद हम लोग देख पाते हैं होंगचाओ अब नीचे बैठ चुका है दौड़ के मारे और फिर होंगचाओ की पूरी बॉडी अब धीरे धीरे गायब होने लगा यहाँ से। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज़्यादा क्रूएल दिख रहा था। आप ये चीज़ को देखते हुए सायो यानमो थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने मन में कहने लगा, मैंने जिस नेदर वाल फायर को यहाँ पर इस्तेमाल किया है वो ज़्यादा हाई क्वालिटी की नहीं है। अगर मेरी मोम यहाँ पर अपने फायर को इस्तेमाल करता तो भी शायद उसके जो सोल था उसे भी पूरी तरह से बान कर देता। और फिर अगली पल हमें फिर से दाजी के क्लासरूम का सीन दिखाता है, जहाँ पर दाजी बहुत ज़्यादा खुश होकर हम सभी से एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा, गेम के अंदर मौत को अवॉइड करने के लिए जियांग जी ने यहाँ पर एक डेथ लिमिट को सीमित किया है। जब भी एक प्लेयर मौत के बहुत ज़्यादा करीब होगा वो उसी पर टेलीपेथ हो जाएगा रेजरेक्शन ऑल्टर के करीब और वहाँ पर अपनी ट्रीटमेंट और रिकवरी के लिए। और वहाँ पर हम लोग पिक्चर में इसी प्रोसेस को देख पाते हैं। और फिर दाजी फिर से कहने लगा, लेकिन वो डेथ प्रोटेक्शन सिर्फ उसी पर काम करेगा जब वो प्लेयर किसी क्रिएचर या फिर आइटम से हाथ होगा जिसे जिया जी ने खुद उस सिस्टम के अंदर इंस्टॉल किया है। इसीलिए उस प्लेयर को अगर किसी डेमन ने मार डाला जो डेमन वर्ल्ड से इस दुनिया में आ चुका है या फिर किसी और ऑब्जेक्ट से उसे मारा गया है जो इस सिस्टम में थोड़ा सा भी इंस्टॉल नहीं है, तो फिर वो आदमी यहाँ पर जरूर मरने वाला है, क्योंकि बाद में जियांग जिया को यहाँ पर सील कर दिया गया था। इसीलिए इस गेम को और भी ज़्यादा इम्प्रूव नहीं किया गया है। अभी लिटिल वन में जो अंडरवर्ल्ड फायर को यहाँ पर सामन किया था अपने स्पेल की मदद से वो इस सिस्टम के अंदर अभी भी इंस्टॉल नहीं है। इसीलिए होंगचाओ अब यहाँ पर पूरी तरह से खत्म हो चुका है। उसी पर हमें होंगचाओ की मौत की पिक्चर को दिखाया था यहाँ पर। अगली पर हम लोग देख पाते जिंगचैन गिल्ड के एक मेंबर घबरा हुए कहने लगा, हमारी यंग पेशेंट की बॉडी यहाँ पूरी तरह से जल चुका है, अगर ये मर चुके हैं तो फिर उनके बॉडी यहाँ से पूरी तरह से डिसेबल नहीं होना चाहिए था। गेम के स्टेटस इंटरफेस पर जल्दी से देखो, हमारी यंग पेशेंट वो अभी रिजरेक्ट हुआ है या नहीं। अगली पर हमें होंगचाओ की जो स्टेटस है उसे दिखाया जाता है, जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं होंगचाओ के पास अब कोई भी एचपी नहीं है और वो अब पूरी तरह से मर चुका है। अब ये चीज को देखने के बाद जिंगचैन गिल्ड का मेंबर बहुत ज्यादा घबराते हुए कहने लगा, हमारी छोटे प्रेसिडेंट या वो सच में खत्म हो चुका है। अब ये चीज को सुनने बाद जिंगचैन गिल्ड के बाकी सारे मेंबर भी और भी ज्यादा घबराने लगा। और फिर एक मेंबर हमारी एमसी की चाय टीममेट की तरफ उंगली दिखाते हुए चिल्लाकर कहने लगा, ये सब कुछ डेमोन्स ने किया है जो डेमन वर्ल्ड से यहाँ पर आए हैं, सिर्फ उसी तरह से किसी भी प्लेयर को यहाँ पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है। और फिर जिंगचैन गिल्ड के सारे मेंबर वहां जाते हुए कहने लगा, क्या डेमन वर्ल्ड के डेमोन्स वो सारी क्या चीज हैं? क्या तुम में से कभी किसी ने भी कभी उसके बारे में सुना है?
उसी वो और एक मेंबर परेशान होते हुए कहने लगा, मुझे इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। और भी जिंगचैंग गिल्ड का और एक मेंबर कहने लगा, हमारे गिल्ड के कुछ मेंबर वीवो 10 के करीब जाने के बाद वहां से गायब हो चुका था। और फिर हमारे लीडर ने इस सिचुएशन के बारे में अच्छी तरह से इंक्वायरी किया था। और फिर उन्होंने कहा था इस गेम के अंदर बहुत से डेमो और अंदर आ चुका है। मुझे पहले इस पर यकीन नहीं हुआ था, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है उन्होंने बिल्कुल सही कहा था। और उसी पर हम लोग देख पाते वो इंसान अभी 9 बाघ मॉन्स्टर के बारे में सोच रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते हैं ब्लैक एंड व्हाइट डेविल अपनी आदाओं को दिखाते हुए कहने लगा, अपनी कसम को तोड़ना बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, इंसान और गॉड दोनों के लिए ही। और तुम सच में खुद की मौत को यहाँ पर डिजर्व करते थे। आप ये सुनने के बाद वो सारे इंसान बहुत ज्यादा घबराया था ब्लैक एंड व्हाइट डेविल को देखने के बाद। और फिर वहाँ से भागते हुए एक प्लेयर कहने लगा, यहाँ से भाग जाओ, ये सारे मॉन्स्टर हैं। उसी वो जिंगचैंग गिल्ड के और मेंबर यहाँ से भागते हुए कहने लगा, तुम्हारे साहस भी कैसे हुआ डेमोन्स के साथ हाथ मिलाने का। मैं तुम लोग का रिपोर्ट जरूर करूंगा गेम एडमिनिस्ट्रेटर के पास। तुम लोग यहाँ पर इंतजार करो अपनी मौत के लिए। अब ये चीज सुनी भाई एमसी थोड़ा सा परेशान होते हुए कहने लगा, ऐसा लग रहा है हम लोग सच में बहुत बड़ी परेशानी में यहाँ पर फंस चुके हैं। अब एमसी को इस तरह से परेशान देखने के बाद सायो यानमो एमसी के सामने गीत करते हुए कहने लगा, मुझे माफ कर देना, ऐसा लग रहा है हम लोगों ने बाधा लियो को सच में बहुत ज्यादा परेशान कर दिया। यहाँ पर हम लोग यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है उससे इस गेम को अभी जो मैनेज कर रहे हैं उस गॉड को जाकर या एक्सप्लेन करने वाले हैं बाद में। और इसके जो भी परिणाम होगा वो सिर्फ हमारे साथ ही होगा। जो शनिवार एमसी नेजा और जैंगकुई फैंग के बारे में सोचते हैं उनसे कहने लगा, ये चीज में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मैंने बिल्कुल सही कहा ना? अगर मैं बिल्कुल सही हूँ तो फिर इस एरिया के जो गॉड इंचार्ज है वो जैंगकुई फैंग या फिर नेजा होना चाहिए। शायद मैं उनसे कुछ बात जरूर कर सकता हूँ। जो सुनने के बाद सायो यानमो थोड़ा सा परेशान होते हुए एमसी से धीरे से कहने लगा, बाधा लियो, आपको किसी भी गॉड के नाम को डायरेक्टली नहीं लेना चाहिए। ये चीज सच में बहुत ज्यादा डिसरेस्पेक्टफुल है। जो सुनी भाई एमसी सायो यानमो के कांधे पर हाथ रखते हुए कहने लगा, ये चीज बिल्कुल ठीक है, मैं उन सभी को अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन तुम ये चीज किसी और को नहीं बता सकते। जो सुनी भाई ब्लैक डेविल थोड़ा चिढ़ते हुए एमसी से कहने लगा, हाँ तुम्हारे पास कुछ तो स्किल जरूर है, लेकिन तुम्हें इस तरह से झूठ तो नहीं कहना चाहिए यहाँ पर। जो सुनिए अब हेसो ब्लैक डेविल पर गुस्सा करते हुए कहने लगा, तुम्हारी बूब सिर्फ मुझसे ज्यादा थोड़ा सा बड़ा है, और किस लिए तुम इतना एरोगेंट हो यहाँ पर? तुम्हारे साहस भी कैसी हुआ मेरे बादा लियो नियान के बारे में इस तरह से बात करने का? जो सोने के बाद ब्लैक डेविल आप हेसु को चिढ़ाते हुए कहेगा, मैं सिर्फ तुमसे थोड़ा सा बड़ा हो, क्या तुम मुझसे जिलास हो? जो सोने के बाद सू में जिया अपने ब्रेस्ट को दिखाते हुए उनसे कहने लगा, क्या मेरा ब्रेस्ट तुमसे ज्यादा बड़ा नहीं है? मैंने बिल्कुल सही कहा ना? आप छोड़ो भी, हमारे बादा लियोनियन हाथ पीस नेजा को अच्छी तरह से जानता है, क्या तुम लोग इससे जोड़ रहे हो? और उसके पीछे उसी पर हम लोग देख पाते हैं मिस फैंग भी अपनी बॉडी को दिखाने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते हैं ब्लैक एंड व्हाइट डेविल सू में जियाओ और मिस फैंग दोनों ही अपने अपने बॉडी पार्ट को यहाँ पर कंपेयर करने लगा। सच में दोस्तों मुझे समझ नहीं आ रहा है इन लोग को इसमें क्या मजा आ रहा है यहाँ पर। और दोस्तों यहाँ पर इसी खूबसूरत सीन के साथ ये वीडियो यहाँ पर ही खत्म हो जाता है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों मेरी वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर देना। ओके बाय बाय, सायोनारा।